कैंपस ऑफ क्रॉसपोंडस लर्निंग के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस के बारे में। इसके बारे में फॉर्म निकल चुके हैं। 4/1/2003 को न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुई है। ये एडवर्टाइज नंबर 1/2021 और 4 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 23/1/2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे। जूनियर इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ ग्रुप सी के बारे में एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की और अच्छी खासी सैलरी है। 35,400 से 1,12,400 रुपये। जूनियर इंजीनियरिंग की एक इलेक्ट्रिकल की एक पोस्ट है 35,400 से 11,200, 1,12,400 रुपये इसकी बेसिक पे है। सब डिविजनल इंजीनियर की एक पोस्ट है जनरल की 15,100 से 1,67,800 इनका ग्रेड पे है। सब डिविजनल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की एक पोस्ट है जनरल की 53,100 से 1,67,800 रुपये पे स्किल है। हॉस्टल वार्डन ग्रुप सी की एक पोस्ट है जनरल की 35,400 से 1,12,400 रुपये ग्रेड पे है। लेडी हॉस्टल वार्डन की एक पोस्ट है 35,400 से 1,12,400 रुपये इनका ग्रेड पे है। जूनियर इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ के लिए सिविल में 55% के साथ डिप्लोमा हो ये और 2 इयर्स का रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत और मैट्रिक के अंदर या हायर एजुकेशन के अंदर 42 साल उम्र हो या फिर आपके पास बीटेक की डिग्री हो सिविल से 50% मार्क्स के साथ। हिंदी या संस्कृत मैट्रिक में या हायर एजुकेशन के अंदर हो। एज लिमिट है 42 साल। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 50% मार्क के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मैट्रिक या हायर एजुकेशन के अंदर 42 साल उम्र है या फिर आपके पास बीटेक की डिग्री हो इलेक्ट्रिकल से 50% मार्क्स के साथ। हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट में हो मैट्रिक में या फिर हायर एजुकेशन के अंदर। एज लिमिट है 42 साल। सब डिविजनल इंजीनियर पब्लिक हेल्थ की क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इंजीनियर बीटेक सिविल के अंदर 50% मार्क्स के साथ और 3 साल का एक्सपीरियंस पब्लिक हेल्थ वर्क्स में, कंस्ट्रक्शन में, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट। हिंदी या संस्कृत में एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक के अंदर या हायर एजुकेशन के अंदर 42 साल उम्र हो। सब डिविजनल इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल की एक पोस्ट है बैचलर होना चाहिए। बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में 50% नंबरों के साथ। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल में किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। हिंदी या संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं या हायर एजुकेशन के अंदर। 42 साल इसकी एज लिमिट है। हॉस्टल वार्डन ग्रेजुएट हो 60% नंबरों के साथ या पोस्ट ग्रेजुएट हो 50% नंबरों के साथ। 1 साल का एक्सपीरियंस हो हॉस्टल वार्डन का यूनिवर्सिटी के अंदर में और हिंदी या संस्कृत मैट्रिक में या हायर एजुकेशन में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए। 30 साल मैक्सिमम एज है और पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए। लेडी हॉस्टल वार्डन की ग्रेजुएट होना चाहिए 60% नंबरों के साथ ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट हो 50% नंबरों के साथ। 1 साल का हॉस्टल वार्डन का रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस हो या फिर हिंदी और संस्कृत मैट्रिक या हायर एजुकेशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 30 साल मिनिमम एज है। इस लेडी हॉस्टल वार्डन में ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। फीस है जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हॉस्टल वार्डन और लेडी हॉस्टल वार्डन की हरियाणा से बाहर के जो मेल और फीमेल है, हरियाणा के मेल और आउटर मेल फीमेल है 1,000 रुपये इन पोस्टों के लिए और
हरियाणा की जो फीमेल है जनरल की उनके लिए 500, SC BC EWS कैंडिडेट ऑफ हरियाणा के जो SC BC EWS कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपये मेल की फीस है, 125 रुपये फीमेल की फीस है। और सब डिविजनल इंजीनियर पब्लिक हेल्थ और सब डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1600 रुपये फीस है। और फीमेल हरियाणा की जो फीमेल है उसकी 800 रुपये फीस है। और जो SC BC EWS कैंडिडेट हरियाणा स्टेट के मेल के उसकी 400 रुपये फीस है और फीमेल के 200 रुपये फीस है। जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो होगा 90 नंबर का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और 10 नंबर के सोशियो इकोनॉमिक कैटेरिया और एक्सपीरियंस के लगेंगे 10 नंबर। इसी तरह की और वीडियो और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल कैंपस ऑफ कोरेस्पोंडेंस लर्निंग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।